नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी के कुल 9,970 पदों पर नई भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो रेलवे में स्थायी और प्रतिष्ठित नौकरी पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी 2025 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, पात्रता मानदंड क्या रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें वेतन कितना दिया जाएगा, अप्लाई कब से होगा, लास्ट डेट इसका क्या रखा गया है। तो पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सारा जानकारी पहले से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों की जानकारी छूटे नहीं, आप फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए एक एक चीज समझते चलिए। देखिए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी 2025 का मुख्य आकर्षण क्या है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने यह नोटिस मार्च 2025 में जारी किया है। इसके अंतर्गत सहायक लोको पायलट के देखिए 9,970 पदों पर भर्ती किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है और 11 मई 2025 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। उसके बाद देखिए इसका शॉर्ट नोटिस यह जारी किया है। पूरा चीज बताएंगे इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए इन पदों पर आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया को कि पूरा कर लेना होगा। जिसमें अब देखिए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी है, लेटेस्ट जॉब निकाला गया। भर्ती बोर्ड का नाम देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड है। भर्ती का नाम क्या है, सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी का पोस्ट है। 9,970 पद दिया गया है। वेतन देखिए 19,900 रुपया से और अन्न भत्ता लेवल 2 और 7 सीपीसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। 19,900 रुपया वेतन और अन्न भत्ते भी, सरकारी आवास कुछ और भी भत्ते हैं जो आपको दिया जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। आवेदन शुरू देखिए फिर से बता रहे हैं आपको 12 अप्रैल से शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका फॉर्म फीस कितना लगने वाला है। आवेदन शुल्क तो जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी से आते हैं उनको 500 रुपया फीस लगेगा और जो SC ST दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको 250 रुपया फीस लगने वाला है फॉर्म को भरने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसमें आयु सीमा क्या रखा गया था 1 जुलाई 2025 के अनुसार, यानी कि न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखा गया। आयु में छूट किनको दिया जाएगा, जो SC ST है उनको 5 वर्ष का आयु छूट दिया जाएगा। जो ओबीसी कैंडिडेट है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको नियमानुसार छूट दिया जाएगा। तो इस बार न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आयु 30 वर्ष रखा गया है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखिए क्षेत्र वार पदों का विवरण यानी कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी पूरा अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। जैसे कि पूर्व मध्य रेलवे में हो गया 700 पोस्ट दिया है। मेट्रो रेलवे जोन वाइज बांट दिया गया है। देखिए मेट्रो रेलवे कोलकाता का है तो 225 पोस्ट दिया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के है तो 1461 पोस्ट दिया है। मध्य रेलवे में 376 पोस्ट दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे हो गया तो वहाँ 759 पोस्ट दिया। पश्चिम रेलवे में 885 पोस्ट दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे में कि 679 पोस्ट दिया है। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी दिया गया। जैसे कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे में 125 पोस्ट दिया। उत्तरी पूर्वी रेलवे हो गया तो वहाँ पर 100 पोस्ट दिया है। उत्तरी मध्य रेलवे हो गया तो 508 पोस्ट दिया है। इसी उत्तर रेलवे में 521 पोस्ट दिया है। दक्षिण रेलवे में 510 पोस्ट दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 568, दक्षिण मध्य रेलवे में 989, दक्षिण पूर्व रेलवे में 921 और पूर्वी रेलवे में 868, यानी कि कुल मिलाकर आपको 9,970 पोस्ट दिया गया है। इसमें 9,970 पोस्ट
निकाला गया है। तो अच्छा वैकेंसी अच्छा खासा है, तो आप लोग जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है इसमें, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के पद के लिए आवेदन करने हैं तो देखिए इन योग्यता को जो है आवश्यक है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में मांगा गया है उम्मीदवार को 10वीं कक्षा पास के साथ साथ संबंधित ट्रेड यानी कि ITI किया होना चाहिए। मैंने कि क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI जो किए हैं वही इस फॉर्म को जो है कि भर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग जो किए हैं डिप्लोमा में या डिग्री में तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है इस भर्ती के अंतर्गत उम्मीदवारों को जो निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको CBT फर्स्ट एग्जाम होगा यानी कि प्रथम कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा जिसमें केवल अर्हता यानी क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद CB2 यानी कि द्वितीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा जिसमें चयन सूची हेतु चयन मेरिट सूची चयन लगी CB2 एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद CBAT यानी कि मेरिट सूची के लिए एक एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट अंतिम चयन रूप में किया जाएगा। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं उनको अंतिम नियुक्ति जो है कि किया जाएगा यानी कि सिलेक्शन आप जो किया जाएगा। इन 4 चरणों को जो पूरा करेंगे उन्हीं को सिलेक्शन किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए इस फॉर्म को आप लोग कैसे भर सकते हैं, तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों को पालन करना होगा। सबसे पहले देखिए नया अकाउंट बनाना है जिसमें सबसे पहले RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। इस प्रकार का आपको इंटरफेस जो है खुलकर सामने आएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो। उसके बाद देखिए वहाँ अप्लाई सेक्शन में जाकर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, समझते चलिएगा। सबसे पहले वहाँ पर जाइएगा तो अप्लाई सेक्शन में जाइएगा और क्रिएट अकाउंट लिखा है वहाँ पर जाकर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें सभी जरूरी जो जानकारियाँ हैं आपको भरना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद लॉगिन विवरण को प्राप्त करना है। पूरा चीज पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जिसमें आपको ID पासवर्ड प्राप्त होगा, उसके जरिए ही बाद में देखिए लॉगिन करना और फॉर्म को भरना है। लॉगिन करने के बाद देखिए लॉगिन करना और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को खोलना है। अब मांगी गई जानकारी जो है ध्यानपूर्वक भरना है। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड करना है और आवेदन शुल्क का भुगतान करके अंतिम रूप से सबमिट कर देना। आवेदन की प्रति जो है कि डाउनलोड सुरक्षित रख लेना है। जब आपका सिलेक्शन पूरा चीज़ भरा जाएगा सबमिट करे के पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद जो है अगर फॉर्म गलत होता है तो आपको 250 रुपया सुधार के लिए फिर से लगने वाला है। याद देखिए इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो ALP का फॉर्म निकाला है उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें लिखा सारा जानकारी हम आपको इसे तो पहले बता दिए हैं। देखिए ALP का जो है इसमें लिखा और मेन पॉइंट जो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है पूरा कुछ आपको बताते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिए। देखिए लोको ALP पायलट का पोस्ट है दिया गया। देखिए हम क्या बताएं आपको, देखिए 29/3/2025 को जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और 12/4/2025 को फॉर्म भरना शुरू हो गया है। इसका क्लोजिंग डेट देखिए 11/5/2025 दिया गया है। तो सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है पोस्ट हो गया असिस्टेंट लोको पायलट का पे लेवल 7 के अनुसार जो है आपको 19,000 देखिए 19,900 रुपया वेतन दिया जाएगा। उसके बाद एज देखिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है। 99,70 पोस्ट दिया गया, इसमें 99,70 पोस्ट निकाला गया। तो सारा कुछ आपको बताएं। उसके बाद देखिए इसमें जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बातें हैं और ये सब बात पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सब जानकारी हम आपको बता दिए हैं। और जो मेन सिलेबस इसका क्या है वो हम आपको बताते हैं। और यह देखिए इसमें जो है 500 रुपया फीस लगेगा जनरल OBC से जो कैटेगरी से आते हैं उनको, और जो अदर कैटेगरी से आते हैं उनको 250 रुपया फीस लगने वाला है। इस बात को जो आपको ध्यान दे, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा।
उसके बाद देखिए इसका सिलेबस क्या रखा गया। देखिए फर्स्ट स्टेज में बताया गया कि आपको सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 एग्जाम होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो पूरा चीज़ लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस। देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट में देखिए पैटर्न और सिलेबस। ड्यूरेशन 60 मिनट आपको दिया जाएगा सीबीटी फर्स्ट में, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 75 रहेगा और 75 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन देखिए निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 1/3 एक तिहाई भाग जो है इसका निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। मिनिमम देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से आते हैं उनको 40% लाना होगा। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 30%, एससी से 30%, एसटी 25%। तो ये सब जो दिया गया है कि इनको कितना परसेंट लाना है। 75 क्वेश्चन 75 मिनट का रहने वाला है। उसके बाद देखिए इसमें एक सिलेबस क्या है। तो मैथ से पूछेगा सीबीटी फर्स्ट में, मेंटल एबिलिटी से पूछेगा, जनरल साइंस से पूछेगा, जनरल अवेयरनेस से पूछेगा। ये टॉपिक रहा तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख लीजिए। उसके बाद देखिए सीबीटी 2 एग्जाम होगा। सीबीटी 2 एग्जाम होगा जिसमें जो है पैटर्न क्या रहने वाला है जो देखिए। तो पैटर्न और सिलेबस देखिए सीबीटी 2 सेल कंप्रेस टू प्रे यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में होगा, जिसमें टोटल ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे जो है 175 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। जिसमें पार्ट ए में 90 मिनट दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, और 60 मिनट पार्ट बी में 60 मिनट दिया जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो इस बात को है जो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो इसमें परसेंटेज कितना लाना होगा, तो ही जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में था ईबीसी यूआर के 40%, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में थे 30%, एससी 30% और एसटी 25% लाना अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद देखिए इसका सिलेबस क्या रखेगा सीबीटी 2 में। तो मैथ से पूछेगा क्वेश्चन, जिसमें यह पूरा चीज दिया गया कि टॉपिक से पूछेगा जो, तो एक बार देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछेगा, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो है पूछने वाला है पार्ट ए का जो एग्जाम होगा सीबीटी 2 में। उसके बाद सिलेबस देखिए पार्ट बी का, तो ये सब जो है दिया गया है, वही सब दिया गया है। क्वालिफिकेशन परसेंटेज इसमें जो है 35% रखा गया, तो इस दोनों क्वेश्चन जो है मिलाकर पूछेगा सीबीटी 2 एग्जाम में। तो ये पार्ट बी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर इस सब से क्वेश्चन जो है कुछ आपको इंजीनियरिंग के बारे में, मोटर मैकेनिकल इस सब से क्वेश्चन आपको रहने वाला है, तो इसको जो है आपको ध्यान देना है। वो सब हो गया। उसके बाद इसमें कैसे अप्लाई करना है जो कुछ बताया गया है, तो ये सब तो हम आपको बता दें, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। और एक बार अपने से भी इसको नोट डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए जोन वाइज अहमदाबाद, भागलपुर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सब कहाँ कितना किसका कौन कैटेगरी का किसका पोस्ट है, तो एक बार देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा लोड कर। और ऐसे इसमें लिखा सारा जानकारी जो है हम आपको जो मेन था बता दिए। कोई दिक्कत होता है तो एक बार जो है कमेंट जरूर करिएगा। इस चैनल में अप्लाई नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, डायरेक्ट इसका अप्लाई लिंक जो है हम आपको दे देंगे, जहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं होता है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो डाउनलोड लिंक लिख दीजिएगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जहां से डायरेक्ट। और यदि आप अपने कर लेते हैं तो ठीक है, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे दे, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना।